गढ़ी ब्राह्मणा स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बेंच देने का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसको हमारे क्लब के मेंबर मोहित कामरा जी ने स्पॉन्सर करा है। और उसके बाद हमारा दूसरा प्रोग्राम बाबा रोड पे रोटरी आर्डेंट स्किल सेंटर खोलने का है, उसका आज उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और उसके बाद है कि हमने एक इवनिंग स्कूल को अडॉप्ट किया है, तो उसका प्रोग्राम जेडी मेमोरियल स्कूल में है, तो उसका भी उद्घाटन आज किया जाए। ये ऐसा है कि इस जब सर्दी का मौसम है तो बच्चों के लिए कुछ बेंच नहीं थे, तो उनको पढ़ाई का अच्छा माहौल देने के लिए हमने बेंच देने का प्रोग्राम किया है, कि ताकि सर्दियों में उनको आराम से बैठा जाए। और अगले महीने एक और हम क्लास के लिए बेंच देने जा रहे हैं। और जो स्किल का है वो हमारा, उसके लिए हमने सभी स्कूलों में जाके जिन बच्चों को ज़रूरत है कि वो स्किल पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी करें, तो उनको हमने प्रोत्साहित किया है। और रोटी क्लब की तरफ से उनको आश्वासन दिया है कि हम उनको कम से कम फीस में उनका ये कोर्स वो कर सकें। और ऐसे इवनिंग स्कूल जो है उसमें गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता है शाम के टाइम में, शाम को 3 से 5 बजे तक। तो उसको भी हमने इस साल के लिए अडॉप्ट किया, और उसका जो भी खर्चा है हमारे क्लब की तरफ से दिया जा रहा है। सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो जिसके पास है वो दूसरे को जो भी जरूरतमंद की मदद करें, तो इसी से समाज आगे बढ़ेगा। आज रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत आर्डेंट के सौजन्य से हमारे विद्यालय में बेंच एंड डेस्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हुआ, जिसमें आर्डेंट ने हमारे को 24 बेंच जो है वो डोनेट किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थी। और हम इस क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं भी क्लब का एक मेंबर हूँ, तो उसके लिए तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जो क्लब की तरफ से जो सेवाएं हो रही हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहा है क्लब। हमारे जो प्रधान हैं राजेश कटारे जी बहुत अच्छे तरीके से यानी कि जो है इस क्लब को चला रहे हैं यानी कि जो, और जो भी कम्युनिटी सर्विसेज है समाज के लिए जो भी वो दे सकते हैं वो अपना पूरा प्रयास जो है दे रहे हैं। और उसके लिए बाकी सदस्य भी तन मन धन से जो है राजेश जी का पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे लिए आज खुशी की घड़ी है कि आज हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे सरकारी स्कूल है आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़ी ब्राह्मण, तो वहाँ पर उन बच्चों को ये बैठने के लिए डुलडेक्स मिलेंगे। तो क्योंकि सर्दी का भी मौसम है तो बच्चे जो है नीचे ठंडे फर्श में नहीं बैठ सकते, तो निश्चित रूप से ये बच्चों को बहुत लाभ होगा। और मैं भविष्य में भी आशा करता हूँ कि इसी तरह से क्लब जो है इस विद्यालय के लिए कार्य करता रहेगा और विद्यालय में भी सहयोग देता रहेगा। और हम भी इस क्लब के लिए एज ए मेंबर भी और वैसे भी सभी स्टाफ सदस्य और बच्चे जो इस क्लब के साथ है, और जितना भी सहयोग होगा हम भी आगे करते रहेंगे। रोटरी क्लब जो है न केवल एजुकेशन में बल्कि रोटरी अपने जो भी 7 एरियाज है सभी एरियाज में वो काम कर रहा है उनकी जो। तो जहाँ तक एजुकेशन का वो है, तो एजुकेशन के बिना जैसे कि सभी को पता है कि मनुष्य जो है अधूरा है। आज कोई भी व्यक्ति जो है अगर एजुकेटेड है तो वो ही जो है भविष्य में एक तरह से राष्ट्र निर्माता है। और हमारे जो विद्यार्थी हैं इनको भी एक तरह से प्रेरणा मिलती है क्लब की तरफ से कि इनको भी समाज सेवा प्रेरित होते हैं कि समाज सेवा जो है एक बहुत बड़ा उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। समाज सेवा जो है वो एक वास्तव में जो है उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता है, और भगवान भी देखता है कि जो सेल्फ समाज सेवा करता है तो निश्चित रूप से भगवान भी उसको जो आशीर्वाद अपना जरूर देता है। निश्चित रूप से यानी कि जो है इस कार्यक्रम के बाद जो है एक हमारा रोटरी आर्डेंट का स्किल सेंटर और उसके बाद एक इवनिंग स्कूल का जो है प्रोग्राम भी आज आयोजित किया जाना है। तो निश्चित रूप से ये भी उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा देगा जो बच्चे यानी कि नीडी है, जो यानी कि अपने कार्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी जो है कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं। तो उनको निश्चित रूप से सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे तो वो भी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाएंगे और पढ़ाई के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे नागरिक निश्चित रूप से कहलाएंगे। आज रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत आर्डेंट के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नोटेरियल प्रशांत राज शर्मा जी हमारे क्लब में आए हुए हैं, और हमारे क्लब ने आज 3 प्रोग्राम रखे हैं, 3 प्रोजेक्ट्स का अनावरण करना है आज। उसमें जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो है, हमने बेंचेस दिए स्कूल में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़ी ब्राह्मणा में जो एक सरकारी स्कूल है, उसमें हमने बच्चों को बेंचेस दिए हैं ताकि बच्चे ठंड में नीचे ना बैठें। ठंड से बच्चों का बचाव हो, बच्चों का स्कूल में आने का मन करे, बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान दे सकें, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी बढ़े। इसी को ध्यान में रखते हुए एक मुहिम हमने ऑलरेडी चला रखी है। उसी मुहिम के तहत ये दूसरा या तीसरा स्कूल है जिसमें हम ये बेंचेस दे रहे हैं और आगे भी हम देते रहेंगे। ये तो हमारा है आज का पहला प्रोजेक्ट। और जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है वो है हमारा स्किल सेंटर का। हम ये चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान ना दें, कुछ हुनर भी सीखें। उस हुनर के सहारे बच्चों को आज रोजगार मिलेगा।
रोटरी भी यही बिलीव करती है, रोटरी आर्डेंट भी हमारा यही बिलीव करता है कि बच्चे अगर हुनरमंद होंगे तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा और अपने माँ बाप के सहायक होंगे। उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको रोजगार दिलाने के लिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए हमने अपने 2 स्किल सेंटर खोले हैं रोटरी आर्डेंट के नाम से। एक तो सुभाष चौक पे है, एक सिटी मॉल के पास बाबा तराना रोड पे है। और इसमें बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे हैं, नाम मात्र चार्जेस हैं, जिसमें इन चार्जेस के बेसिस पे हम बच्चों को स्किल दे रहे हैं। वो कुछ 3 महीने के कोर्सेज है, कुछ 6 महीने के, कुछ 1 साल के। और हमारे प्रधान जी जो प्रेसिडेंट रोटेरियन राजेश कटारे जी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कोई भी बच्चा अगर गरीब है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाता वो नॉमिनल चार्जेस की, तो वो उसके लिए भी फीस देने को तैयार है। उसको बिल्कुल फ्री उनको जो है हम अपनी स्किलिंग सिखाएंगे। और इसके अलावा जो हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है वो भी बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। उसको हमने ये ध्यान में रखते हुए किया कि आज की डेट में क्या है कि बच्चों का स्कूल में मन नहीं लग रहा। मन क्यों नहीं लगता? वो बच्चे जब स्कूल में जाते हैं वो रेगुलर पढ़ाई तो करते हैं, जब रेगुलर पढ़ाई में जब टीचर उनको पढ़ा के चला जाता है उनको कुछ समझ नहीं आता, घर जाके वो बड़े अपने आप को डिप्रेस्ड और लेट डाउन फील करते हैं। उनको कुछ समझाने वाला नहीं होता, उनको बताने वाला नहीं होता कि अब जब बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, टीचर उनको पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा के चला गया, क्लास में उनकी हिम्मत नहीं होती टीचर से कुछ पूछ ले। इसीलिए हमने इवनिंग स्कूल शुरू किया है। कुछ बच्चे तो उसमें ऐसे होंगे जो किसी स्कूल में नहीं जा रहे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूलों में जा रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, एक्स्ट्रा ट्यूशन की जरूरत है, ताकि उनका मन पढ़ाई में लगा रहे और जिंदगी में पूरी पढ़ाई करें। वो हमने नर्सरी से लेकर 10वीं तक का इवनिंग स्कूल शुरू किया है, रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत आर्डेंट इवनिंग स्कूल के नाम से। उसका भी अनावरण आज हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रशांत राज शर्मा जी कर रहे हैं। ये तीनों प्रोजेक्ट आज उन्हीं के द्वारा अनावरण किए जाएंगे। इसके अलावा भी रोटरी आर्डेंट के बहुत सारे प्लान्स हैं जो भविष्य में हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। ये तो मात्र एक शुरुआत है। सेल्फ डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा जरूरत है। इट इज़ ए नीड ऑफ द टाइम। बिकॉज हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में क्या है कि बच्चे माँ बाप पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। बाहर की कंट्रीज में जब हम देखते हैं कि बच्चे 10वीं के बाद बिल्कुल अलग हो जाते हैं, माँ बाप के साथ रहते भी नहीं है, माँ बाप के साथ कोई उनके फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, किसी तरह का बर्डन नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि 20-20, 25-25 साल तक बच्चे क्या कि अपने माँ बाप पे एक बर्डन बन के रहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे अगर कुछ स्किल सीखेंगे तो वो क्या करेंगे, कुछ कमाएंगे साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ कमाएंगे, दोनों काम वो कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, समाज के लिए वो एक उदाहरण पेश करें।